घर भर के लोग तोहके जानत रहे, हमर मम्मी पतोह तोहके मानत रहे। अच्छा, घर भर के लोग तोके जानत रहे, मम्मी पतोह तोके मानत रहे। लंबे बालों का क्या राज है? सर ये विलेन के लिए बढ़ा रखा है क्योंकि सर हम ये मानते हैं जो दिखता है वही सर बिकता है। अच्छा, ठीक है। इस नमस्कार, आदाब, बदलेगा भारत देख रहे हैं आप। इस वक्त आजमगढ़ ज़िले में मौजूद हैं। ये शाहगढ़ का जमुड़ी क्षेत्र है, जमुड़ी गांव है और यहाँ पर आप देख रहे हैं मेरे साथ बहुत सारे लोग मौजूद हैं। एक फिल्म के पोस्टर की लॉन्चिंग है और मुझे बताया गया कि इस पोस्टर को लॉन्च करने के लिए भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार और आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव और सदर से लड़ने वाले दिनेश लाल यादव निरहुआ हैं, जो भाजपा के नेता भी हैं। प्रचार प्रसार में व्यस्त हैं, जगह जगह उनको जाना है और यहाँ पर भी आना है। तो देर ना करते हुए हम यहीं से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि एक फ़िल्म जिसका पोस्टर आज लॉन्च हो रहा है वो किस टाइप की फ़िल्म है। फिल्म का नाम मैं अगर दिखा पाऊँ आपको पीछे पोस्टर में, आजमगढ़ फिल्म सिटी प्रेजेंट्स द मास्टर मिशन, डायरेक्टर राइटर बाय सर्वेश चौहान। सर्वेश चौहान जो कि फिल्मों को डायरेक्ट करते हैं, उन्होंने इसको लिखा है, इस फिल्म की कहानी को उन्होंने लिखा है। और देर न करते हुए फिल्म के जो मुख्य खल चरित्र में है, जो विलेन है और जो प्रोड्यूसर हैं इस फिल्म के, उनसे बातचीत करेंगे। आपका नाम क्या है? जी, मैं नरेंद्र प्रसाद यादव फ्रॉम माहौल आजमगढ़ से बिलोंग करता हूँ। माहौल के हैं? जी सर। अच्छा। माहौल के हैं और आज हम पूरे अपने यूनिट के साथ द मिशन हिंदी फिल्म है, इसका हम जो है लॉन्चिंग किए हैं। अच्छा। और इसमें हम जो है कि विलेन का रोल कर रहे हैं। पैसा भी आप लगा रहे हैं? जी सर, पैसा भी लगा रहे हैं, विलेन भी हैं और पैसा हम ही नहीं, हमारे यूनिट के लोग भी लगा रहे हैं। सारे लोग मिलकर? जी, सबका सहयोग है और सबके सहयोग से ये काम कर रहे हैं। तो आज पोस्टर की लॉन्चिंग है, क्या लगता है कितने दिनों में फिल्म बन के तैयार हो जाएगी? सर, पोस्टर की लॉन्चिंग है और बहुत खुशी हो रही है, लेकिन उम्मीद है कि हम जो है कम से कम समय में इसको मार्केट में उतारने का काम करेंगे। जी, कम से कम समय में। जी। बजट क्या होगा फिल्म का तकरीबन सर बजट इसमें जा रहा है 30 से 30 लाख के आसपास? जी। अच्छा, सारे कलाकारों का चयन हो चुका है? जी सर, सबका स्पॉट वगैरह सब देख लिया? सब कुछ ओके है सर। शूट करना है? जी सर, सब लोकेशन से लेके हर एक चीज़ हमारा यानी आज निरहुआ जी आएंगे, पोस्टर को लॉन्च करेंगे और फिर शुरू हो जाएगा? जी सर। चलिए, फिल्म की हीरोइन हमारे साथ हैं, उनसे भी हम लोग बातचीत कर लेते हैं कि ये क्या उनकी पहली फिल्म है या अब तक वो कितने फिल्मों में काम कर चुकी हैं। नाम क्या है आपका? मेरा नाम निर्जला निसार है। मैं आजमगढ़ ग्राम ग्यासपुर से बिलोंग करती हूँ और मेरा ये फर्स्ट टाइम फिल्म में काम है। और तो उससे पहले कभी कुछ एक्टिंग लाइन में कुछ किया है? हाँ, एल्बम करती हूँ। एल्बम में काम किया है? और कितने एल्बम में काम किया है? की हूँ तब भी 20 एल्बम कर चुकी 20 हूँ। एल्बम में काम कर हाँ, तो और कैसा लगा जब आपको इस फिल्म के लिए चूज किया गया, आपके पास ऑफर आया? बहुत खुश हुई मैं और खुश थी तभी तो आ गई। खुश थी तभी तो आ गई। हाँ? हाँ, तो और इसमें मुझे एक छोटा सा लीड मिला है करने के लिए, मैं उसी अच्छे से करूँगी मन से। और जो भी रोल है हाँ, है ना, छोटा या बड़ा नहीं होता है। हमने देखा है बहुत सारे ऐसे अभिनेता या अभिनेत्री रहे हैं जिनको बहुत कम समय के लिए उस फिल्म में काम मिलता है, लेकिन अपनी उसी भूमिका में वो जान डाल देते हैं। आपकी एक भी ऐसी आतंकवादी फिल्म पर निर्धारित है, इसमें मैं छोटा सा लीड, जो भी है बड़ा मेरे लिए बहुत बड़ा है, मैं उसी निभाऊंगी बस। पहली बार ब्रेक मिल रहा है हाँ ना? बस। चलिए, आपको? जी, मैं संदीप श्रीवास्तव हूँ। आपको पहली बार ब्रेक मिला है या आपने अब तक काम बिल्कुल किया है? नहीं। और मैंने इससे पहले एक शॉर्ट मूवी अपनी खुद की निकाली थी। अच्छा, शॉर्ट मूवी आपने जी जी। खुद की निकाली थी? और मैं फिल्मों में लगातार सर्वेश जी, मेरे डायरेक्टर साहब हैं, इन्होंने मुझे पहचाना, मेरी प्रतिभा को पहचाना और मुझे करीबन 4 से 5 फिल्मों में फाइट मास्टर का काम दिया इन्होंने। और मैं फिल्मों में अपनी टीम के साथ अच्छा प्रदर्शन देने की कोशिश करता हूं सर। और ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मेरे जो दानदाता एक तरीके से कह लिया जाए, इन्होंने मुझे पहचाना, मेरी प्रतिभा को पहचाना और इस फिल्म के ज़रिए मैं अपनी कला का प्रदर्शन कर सकूं, एक नया आयाम दे सकूं पब्लिक को। और मैं सर इसमें मिशन को टारगेट करते हुए मिशन को तो आप अंजाम वैसे देखने में तो काफ़ी दुबले पतले दिखाई दे रहे हैं, लेकिन फिल्म में काफ़ी हैवी तभी लग रहा है। ये तो सर पोस्टर वैल्यू ही ऐसी है। और जहाँ तक किरदार की बात कर लिया जाए सर, देखिए हाथी की भी साइज़ जो होती है काफ़ी बड़ी रहती है, लेकिन और
तुलनात्मक अगर बात कर लिया जाए जैसे शेर की, नहीं मैंने जैसे ऐसे आप सामने से दिख रहे हैं उसमें काफ़ी तगड़े दिखाई दे रहे हैं यूनिफॉर्म में। अक्सर जो होते हैं कि कैमरे के जो जी, लेंस जी। होते हैं कैमरे के बड़े ही डीप होता है उसका। तो कैसा लग रहा है अब सर्वेश जी के साथ आपने काफ़ी काम किया है कि नई यूनिट के साथ एक जैसे हीरोइन नई हैं, विलेन नए हैं, तो क्या उम्मीदें हैं इस फिल्म से? सर देखिए, जहाँ तक उम्मीदों की बात की जाए और हम लोगों की कोशिश यही रहेगी कि हम इसको एक अच्छा अंजाम दें और जितना भी इसमें अपनी कला को पिरोना होगा हम अच्छी तरीक़ों से पिरोएंगे और एक अच्छा लेवल देने की कोशिश करेंगे जितना भी हो सकेगा। एक जैसे बड़ी बजट की फिल्में होती है ठीक वैसा ही हम काम करेंगे। जी सर। अच्छा, आपने एल्बम में काम किया तो आपने गाने वगैरह भी गाए हैं उसमें या सिर्फ एक्टिंग एक्टिंग की है। एक्टिंग किया, गाने नहीं गाए हैं? नहीं। वैसे गाना आता है? हाँ आता है थोड़ा बहुत। अगर 2-4 लाइन कहें सुनाने को हो जाएगा? कोई दिक्कत नहीं। भाई जो अभिनेत्री हैं या मतलब जो भी एक्टर हैं उनके लिए तो बहुत आसान, अगर पब्लिक प्लेस में कह दिया जाए कुछ सुनाए तो वो करके दिखाते हैं। हाँ तो मैं पवन सिंह का गा रही हूँ। हाँ मुझे सुनाइए, उनका गाना पवन बहुत जी तो अच्छा लगता है। सुपरस्टार, बताइए। वो हमारा घर भर के लोग तोहके जानत रहे, क्या बात? हमर मम्मी तोहके मानत रहे। बस। अच्छा, घर भर के लोग तो के जानत रहे, मम्मी पतो तो के मानत रहे। 2 लाइन का इन्होंने सुनाया, लेकिन ठीक है, अच्छी आवाज़ है इनकी। अच्छा मुझे बताइए, आपको भोजपुरी फिल्मों के जो अभिनेता हैं उसमें सबसे अच्छे कौन लगते हैं? अच्छे तो सभी लगते हैं, सबको रिस्पेक्ट करती हूँ फिलहाल। लेकिन कोई होता है जो ज़्यादा अच्छा लगता है, जिसका अभिनय अच्छा लगे, जिसका डांस अच्छा लगे, सिंगिंग अच्छा लगे, कौन है ऐसा? सब लोग तो अच्छा ही गाते सारे हैं। लोग अच्छे हैं। ये फिल्मों की हीरोइन है, ये बताना पाना बड़ा मुश्किल है हीरोइनों के लिए कि कौन सा अभिनेता सबसे ज़्यादा अच्छा है। भविष्य में मिल गया काम करने तो अच्छा, उस इंटरव्यू में बताया था अच्छे नहीं थे। हाँ चलिए खैर ये सबके साथ होता है। आप डायरेक्ट कर रहे हैं इस फिल्म को, तो कहानी भी आपने लिखी है। मैं अगर कहूँ कि इसको बहुत कम में बताइए, हालांकि कोई डिस्क्लोज नहीं करता, तो किस तरह की ये फिल्म होने वाली है? सर सबसे पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जो आप लोगों ने हमें मौका दिया है। सर ये जो है कि लव जिहाद एक स्टोरी है और इसमें एक सिंपल सी बात एक शॉर्टकट में बताना चाहता हूँ। इसमें क्या होता है कि लव के रास्ते लड़कियों को जो हमेशा किडनैप किया जाता है और उनका जो है टोटल देह व्यापार किया जाता है। इस स्टोरी में यही दिखाया गया, कभी किडनी है तो कभी और से पार्ट इनके क्या करते हैं, लव के चक्कर में बड़े बड़े ऑफर देके इनके शरीर का टोटल देह व्यापार किया जाता है इस फिल्म में। इसी पे बेस्ड है कहानी आपकी, है ना? संघर्ष है इसमें। पोस्टर में दिख रहा है फौज वोज के गेटअप में है, तो फौज का क्या सीन है? फौज का सीन है वही, जब ऑल इंडिया में जो है जैसे हमारे देश में जब टेररिस्ट हर जगह काम करना चालू कर देते हैं तो इस पर जो है कि सरकार जो है निगरानी करते हुए ये फोर्सों को ये जो है कि बताती है, इस मिशन को बताती है कि ये इस मिशन को ऐसे टारगेट करिए, तो जो इसमें फोर्स है उस मिशन के पीछे लग जाती है और जगह जगह अपने खुफिया विभाग को लगा कर उस मिशन को टारगेट करती है और अंत में सबका एंड करती है। चलिए एक साहब और हैं जिनके बाल बड़े लंबे लंबे हैं, मैं चाहूँगा थोड़ा सा आप घूम जाएं इस तरफ। हाँ, नाम क्या है आपका? सर प्रदीप मिश्रा। प्रदीप मिश्रा। कहाँ के रहने वाले प्रदीप? सर मुबारकपुर बगल में ही पास में। एकदम बगल के हैं आप? जी सर। अच्छा सर, ये लंबे घने बालों के पीछे राज क्या है? सर हम अपने कस्बे से संवाददाता रहे हैं। अच्छा अपने- जी बिल्कुल। हमारे भी बिरादरी के? जी सर काफ़ी सभी उर्दू के गुलाम रसूल जी और सभी लोग जानते हैं, कलीम वली हमारे मित्र जी हैं। हाँ। हाँ हम भी संवाददाता रहे हैं तो लगभग ये 2 मैंने साल। पूछा लंबे बालों का क्या राज है? सर ये विलेन के लिए बढ़ा रखा है क्योंकि सर हम ये मानते हैं जो दिखता है वही सर बिकता है। अच्छा ठीक है, इसमें कम से कम ये अब वैसे ही सर जो बड़े बड़े आज के जो दिनेश लाल यादव जी, खेसारी लाल यादव जी हैं, इन लोगों को ये लोग काफ़ी मेहनत करके यहाँ तक पहुँचे हुए हैं। जी। तो कम से कम इनके साथ काम करने के लिए हमको जमने के लिए एक अपना एक लुक हो, अलग विलेन लुक का। हो। जी सर, ताकि हम इनके साथ रह के काम कर सकते हैं। हीरो में सर तो आना मुश्किल सर, क्योंकि ये लोग खुद ही छाए हुए हैं। अच्छा। तो कम वहाँ से मौका नहीं देंगे? बिल्कुल मिलना मुश्किल सर, लेकिन विलेन एक ऐसा चीज़ है कि हम उनके साथ रह के काम कर सकते हैं। तो हमें भी इस फिल्म में मौका मिला। ये एक हिंदी फिल्म है, द मास्टर मिशन, बहुत शानदार फिल्म है जो हमें डायरेक्टर खल चरित्र भी जो विलेन का रोल है ना, आजकल तो फिल्मों में ऐसा है कि बहुत सारे हीरो लोग जो हैं, चाहे वो साउथ इंडस्ट्री को हों, भोजपुरी फिल्मों के हों, उन्होंने जो नेगेटिव कैरेक्टर करके इतनी वाहवाही लूटी, शायद उतना मतलब जो मेन कैरेक्टर है फिल्म का उसको नहीं नसीब होती। जी सर, बिल्कुल सर, है ना? जी सर ये बात आप सही कह रहे हैं, लेकिन जैसे कि साउथ का है, बॉलीवुड का, उसका चित्रांकन कुछ अलग दृश्य से होता है, अलग तरीके से होता है।
इसलिए उसमें भी कोई भी नेगेटिव करके कोई भी जो है हैंडसम बंदा विलनगिरी कर सकता है। लेकिन भोजपुरी एक ऐसा क्षेत्र है कि इसमें ऐसा लगता है कि कोई हैंडसम कोई चॉकलेटी बंदा नेगेटिव रोल नहीं कर सकता है। अच्छा। और ऐसा राइटर भी नहीं देते हैं, ना डायरेक्टर ऐसा कभी डिमांड करते हैं, ना प्रोड्यूसर ऐसा डिमांड करते हैं। तो आप दीजिए मौका, आप लिखते तो हैं। सर हमने मौका दिया है। आप एक बार जो है कि हमारे एक फिल्म थी जो है बुलेट राजा, जिसमें आपने गौरव जी को जो है कि आपने किया, तो उसमें मैंने एक चॉकलेटी विलन एक यम का किरदार दिया था। और हमारा ध्येय भी है सर कि हम नए बंदे को, नए भी जितने भी चॉकलेटी जितने हैंडसम लड़के उनको निगेटिव किरदार देंगे और अलग तरीके से भोजपुरी में देने का काम कर रहे हैं। और हमारा टोटल बेसिस है, जितने भोजपुरी फिल्म हम देखते हैं, मैं सबसे अलग पंचेज, अलग विलनगिरी देने का काम कर रहा हूँ हर फिल्म। और इसमें आप जो देखेंगे जो फिल्म बन रही है सर, इसमें बहुत सी चीज़ें आपको नहीं मिलेगी, नए पंचेजें मिलेंगे, नए एक्शन मिलेंगे टोटल। तो कब तक आने की संभावना है इस फिल्म को दर्शकों के लिए, कब उपलब्ध होगी, कब वो देख सकेंगे? सर ये दर्शकों के लिए लगभग तो अभी हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि आजकल जो है कि मौसम भी थोड़ा सा टेम्परेचर बहुत हाई चल रहा है, तो तापमान को देखते हुए जो है कि फिल्में मुझको लगता है कि इस महीने के लास्ट में ही शुरुआत की जाएगी। और नियर अबाउट उसको पोस्ट प्रोडक्शन से लेके सारे कार्य करते हैं, नियर अबाउट 4 मंथ्स तो लग जाएंगे सर। 4 मंथ महीने कम से 4 महीने के बाद जो है दर्शकों को मिल सकती है। 4 महीने के बाद। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? कम में बताइएगा जितना। ठीक सर। देखिए सर, कोशिश हम लोगों की यही रहेगी कि जैसा कि फिल्म के जो दृश्य हैं और देश पे आधारित हैं, तो हम 15 अगस्त के दिन ही, उससे पहले हम लोग लॉन्चिंग की कोशिश करेंगे, जहाँ तक सर हम लोगों की कोशिश हो सकती है सर। एक्टिंग आपने कहीं से सीखा या आप ऐसे ही मैं ऐसे ही करती हूँ। ऐसे ही करना शुरू कर दिया? कब शुरू किया? अभी ज़्यादा नहीं हुआ, 1 साल हुआ। 1 साल हुआ। पर शुरू जब इस लाइन में कदम रखी तो तुरंत से काम नहीं कर रही हूँ। हाँ, 2-4-10 एल्बम करने के बाद फिर रुक गई थी। फिर अब से यही आज से जो भी स्टार्ट तो हुआ। आप तक ये फिल्म आई कैसे? जब आप रुक गई थी तो आप तक ये फिल्म पहुंची कैसे? इसका ऑफर कैसे मिला? श्रीवास्तव सर के जरिए मिला। अच्छा, उन्होंने अप्रोच किया आपको, फिर आपको पसंद आया और मैं आपने। शॉर्ट वीडियो बनाती थी यूट्यूब पर, मौजूद पे। हाँ, इस फिल्म के लिए एक रिक्वेस्ट करेंगे जी। इस फिल्म के लिए हम ऑडियंस से एक रिक्वेस्ट करेंगे, इस फिल्म को देखें या न देखें, लेकिन मेरा रिक्वेस्ट है कि जिस भी प्लेटफार्म पर यह रिलीज होगी उसको मात्र एक बार शेयर करने का काम करेंगे। चलिए, तो देखा आपने, हमने बातचीत किया यहाँ पे यूनिट के कुछ लोग ही मौजूद हैं। हालांकि इंटायर यूनिट जो होगी फिल्म की वो काफ़ी बड़ी होगी और इनका कहना है कि लगभग 4 महीने में हम फिल्म बनाकर तैयार कर देंगे, उपलब्ध होगी दर्शकों के लिए। और हमारी जो कोशिशें, हमारा जो काम है, ऐसे लोगों को समय समय पे आपके बीच लाना, उनकी हर एक रचनात्मक चीज़ों को आपके बीच पहुंचाना, उसका सिलसिला बदस्तूर जारी रहेगा। हमसे बातचीत करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।